दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है। अजातपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हल्कू नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उसकी 3 बेटियां भी थीं। संपत्ति के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और 50 बकरियां ही थी। वो सुबह बकरियों को घास चराने जंगल में ले जाता और शाम को लौट आता था। फिर बकरियों का दूध निकाल कर बाजार में बेच देता। दूध बेचकर जो आमदनी होती उससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन जब भी किसी बेटी की शादी करनी होती तो शादी के खर्च और दान दहेज देने के लिए उसे अपनी बकरियों भी बेचनी पड़ जाती। हल्कू की बकरियों में एक छोटा मेमना भी था जो हल्कू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। मेमना भी हल्कू को बहुत प्यार करता था। यह मेमना पूरा दिन गांव में घूमता रहता। हल्कू का एक उसूल था कि जब भी वह अपनी बकरी किसी को बेचता तो इस बात की पूरी तसल्ली कर लेता कि बकरी कसाई के हाथों में न पहुंच जाए। इस साल भी हल्कू ने साहूकार से मोटी रकम ब्याज पर ली थी, क्योंकि उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी करनी थी। लेकिन हल्कू इस कर्ज के बोझ से मुक्ति पाना चाहता था। अगली सुबह ही हल्कू ने अपनी बकरियों को बेचने के लिए कुछ ग्राहकों को घर पर बुलाया। कुछ ग्राहकों के साथ साथ पड़ोस के गांव का मुखिया भी अपनी 10 साल की बेटी के साथ बकरियां खरीदने के लिए आया था। उस मुखिया ने एक साथ 5 बकरियां खरीद ली। लेकिन उसकी छोटी सी बेटी ने जब प्यारे से मेमने को देखा तो वह मेमने को खरीदने की जिद करने लगी। हल्कू ने मेमने को बेचने से मना कर दिया, लेकिन मुखिया अपनी बेटी की जिद के कारण मेमने की ऊंची कीमत देने को भी तैयार हो गया। 5 बकरियां और मेमने की ऊंची कीमत को मिलता देखकर हल्कू सोचने लगा, इतनी रकम से तो वह साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देगा और अपनी बेटी का ब्याह भी कर लेगा। अच्छा पैसा मिलता देख हल्कू भारी मन से मेमने को बेचने के लिए भी राजी हो गया। हल्कू ने नम आंखों से मेमने को मुखिया को थमा दिया। मेमना मुखिया के साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मुखिया जोर जबरदस्ती के साथ मेमने को ले ही गया। अपने नए मालिक के पास आकर मेमना खुश नहीं था, इसलिए उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और अगली ही सुबह वह मेमना वापस अपने पुराने मालिक हल्कू के घर पहुंच गया। उसे रास्ता याद जो हो चुका था। हल्कू ने अपने दरवाजे पर मेमने को देखा तो देखते ही उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी पीछे मुखिया को भी खबर हो गई थी। वह वापस मेमने को लेने हल्कू के पास पहुंच गया और मेमने को फिर से अपने साथ अपने घर पर ले आया। इस बार मुखिया को मेमने पर बहुत गुस्सा आया और उसने मेमने को रस्सी से बांध दिया। पूरा दिन उसे घास भी नहीं खिलाई। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मुखिया की बेटी को मेमने पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन उसके पिता उसे मेमने से मिलने ही नहीं देते थे। एक रात चुपके से मुखिया की बेटी ने मेमने की रस्सी खोल दी और कहा, जा भाग जा, यहाँ से जी ले अपनी जिंदगी। मेमना पूरी तेजी से वहां से भाग गया, लेकिन इस बार रात के अंधेरे में वह रास्ता भटक गया और अपने पुराने मालिक के पास नहीं पहुंच सका। सुबह होते होते मेमना बहुत दूर आ चुका था। उसे भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वह एक हरे भरे खेत में घुस गया और हरी हरी नरम घास खाने लगा। जब सुबह हुई तो खेत के मालिक ने उसे देख लिया। उस खेत के मालिक ने अपने साथियों के साथ मेमने को घेर कर पकड़ लिया और अपने गौशाला में बांध दिया। उधर जब सवेरा हुआ तो मुखिया मेमने को ना पाकर बहुत नाराज हुआ और तुरंत हल्कू के घर की तरफ रवाना हो गया। उसे लगा पिछली बार की ही तरह इस बार भी मेमना अपने पुराने मालिक यानी हल्कू के पास ही गया होगा। लेकिन जब सरपंच हल्कू के पास पहुंचा तो वहां पर मेमने को ना पाकर बहुत निराश हुआ। साथ ही हल्कू भी मेमने के लिए बहुत चिंतित हो गया। उधर खेत के मालिक ने मेमने को एक कसाई को बेच दिया। बहुत देर तक पैदल चलते चलते अचानक मेमने को महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। यह बेरी का पेड़, यह कुआं, सब देखे देखे से लग रहे हैं। यह देखते देखते मेमने का मन खुशी से नाचने लगा, क्योंकि यह रास्ता उसके पुराने मालिक हल्कू के गांव को जा रहा था। ना जाने मेमने में कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने एक झटके से कसाई के हाथ से अपनी रस्सी छुड़ाई और सरपट दौड़ता हुआ अपने पुराने मालिक यानी हल्कू के दरवाजे पर पहुंच गया। हल्कू ने जब अपने प्यारे मेमने को देखा तो वह भी खुशी से झूम उठा, लेकिन पीछे पीछे वह कसाई भी हल्कू के घर पहुंच गया और बोला, यह मेरा मेमना है, इसे मैंने खरीदा है, इसलिए इसे तुम मुझे वापस करो। हल्कू ने कहा,
पूरा गांव जानता है कि मैंने आज तक अपना कोई भी जानवर किसी कसाई को नहीं बेचा, इसलिए तुमने जिस भाव में ये खरीदा है वो रकम मैं तुम्हें देता हूँ। अब यह मेमना मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। हल्कू के आस पड़ोस वालों ने भी हल्कू का ही साथ दिया, जिसके कारण कसाई को हल्कू की बात माननी पड़ी और वो अपनी रकम लेकर वापस चल दिया। अब हल्कू अपने मेमने को वापस पाकर बहुत खुश था। उसे बकरियां बेचकर जो रकम मिली थी, उस रकम से हल्कू ने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और अपनी बेटी की शादी भी करवा दी, और अब वह अपने कर्ज के बोझ से मुक्त भी हो चुका था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। इसी तरह की और भी रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।